अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर और मैं हूं हरीश नदीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में पुलिस की ट्रेनिंग खुले आसमान तले। इस्लामाबाद सख्त गर्मी मौसम और हीट वेव के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस की ट्रेनिंग खुले आसमान तले जारी। इस्लामाबाद हीट स्ट्रोक की वजह से पुलिस के जवानों की हालत गैर मुतादिद बेहोशी फुटे मंजरेआम पर आ गई। PDM ने 21 से 27 मई के दौरान शदीद हीट का खदशा जाहिर कर दिया, मगर अफसरानों के कानों तक जूं नहीं रेंगी। SI हक नवाज से ज्यादा वफादार बनने के लिए कोशिश है, अफसरान को मिसगाइड करने लगा। इस्लामाबाद 2-3 घंटे दौरानी की सख्त ट्रेनिंग जारी है। SI हक की जानिब से पुलिस के जवानों के साथ बदकलामी और गलत ज़बान का इस्तेमाल मामूल बन गया। दीपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम में शादी की तकरीब में फायरिंग का वाक़या, माँ और बेटा शदीद जख्मी हो गए, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अवैस अली जट। जी अवैस अली जट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दीपालपुर हुजरा शाह मुकीम फायरिंग से माँ और बेटा शदीद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दीपालपुर फायरिंग का मौका मोहल्ला नवाजिश नगर में पेश आया। दीपालपुर ज़ख्मियों की शनाख्त माँ शहनाज और बेटा अवैस के नाम से हुई। दीपालपुर ज़ख्मी माँ बेटे को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर फायरिंग करने वाला मुलजिम सनाउल्लाह गिरफ्तार। जी अब आपको बताएं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में जनरल सेक्रेटरी का ईरानी सदर के नाम पैगाम जारी। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेखुपुरा बाबा सहाफत सफदर शाहीन ने हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरानी सदर और दीगर अला हुकाम के लिए दुआए पैगाम जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब से ईरानी सदर इब्राहिम रईस और दीगर के शहीद होने की खबर सुनी है तो दिल खून के आंसू रो रहा है। दुख की इस घड़ी में पूरी कौम ईरान के साथ है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें लिल्ला की चांप पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब की मुहिम के तहत पंजाब का क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन क्लीन एंड ग्रीन पंजाब साबिक MP नदीम खादिम, मेंबर साबिक MP चौधरी हाजी नासिर लिल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर सामा शेरौन, बल्दियाती इदारों के अफसरान, तहसीलदार की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। खेड़ा से साबिक चेयरमैन मलिक फैसल अब्बास एवान, मलिक जाहिद अहमद, सिटी सर्जन मलिक कमर हुसैन, काउंसलर हाजी शाहिद रजा, फिरजादन खान से डायरेक्टर चौधरी इंतजारुल हक और दीगर इलाका के मौजूदीन। खेड़ा शहर में पानी के मसला पर चेयरमैन मलिक फैसल अब्बास एवान ने मुकम्मल तफसीलात बयान किए और गुंबद वाले तालाब को साफ करने, इस पर मुकम्मल शेड बनाने की ताकीद भी की। हमेशा शहर की भलाई के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बताया कि शहर के तमाम पहलू ज़ेरे गौर आए हैं, जिस पर काम होते ही नजर आएंगे। DPO शेखुपुरा के तमाम DSP के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने डिस्ट्रिक्ट के तमाम DSP के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मौजूद तमाम अफसरान की कारकर्दगी चेक की। अच्छी कारकर्दगी का अफसरान तारीफी सर्टी से भी नवाजा। अब आपको बताएं कि जंग में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जंग के नवाही इलाके टोबा रोड, अड्डा बाग न सरकारी अस्पताल के करीब एक गंदगी का बड़ा ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। अवाम को गंदगी के ढेर के ऊपर से गुजरना पड़ता है। इलाका मकीन पिछले 3 साल से TMO ऑफिस जंग में शिकायत देते आ रहे हैं, लेकिन TMO ऑफिस धूप में बाहर ही नहीं आते। कमरे ठंडे और घूमने वाली कुर्सियों पर ही बैठे रहते हैं। अवाम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस गंदगी के ढेर को जल्द से जल्द उठाया जाए। अब आपको बताते चलें जी खानेवाल से, जहाँ पर खानेवाल के असिस्टेंट कमिश्नर गवादर की दहशतगर्दी में जिंदा बचाने वाले अरसलान के घर तशरीफ लाए। चौधरी मोहम्मद इकबाल की गवादर दहशतगर्दी में जिंदा बचाने वाले अरसलान के घर आमद। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चंदू चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अरसलान के वालिद को हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदादी रकूम और इसके अलावा गुलदस्ता पेश किया। सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चंदू चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अरसलान के अहले खाना को अरसलान के मुकम्मल इलाज मुआवजे में ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में इलाके की सियासी, समाजी, सहाफ़ी बरादरी के लोग भी शामिल। अब आपको बताएं कोट मोमन से। कोट मोमन में चोरी की वारदातें ना थमा। एक ही माह में ये डकैती की 8वीं बड़ी वारदात है। इलाके भर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से खौफे हरास फैल गया। गुज़िश्ता रात मोहल्ला बकरावाला होशियारपुरी में नई मख्तर के घर पर डकैती की वारदात हुई, जिसमें नकदी रकम के अलावा सोना और एक अदद मोटरसाइकिल डकैत ले उड़े। मुकामी पुलिस कोट मोमन की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, ताहम अभी तक डकैतों का सुराग नहीं मिल सका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करेंगे जी हरीपुर की, जहां पर वार्डन्स की जानिब से मेन बाजार में वन वे और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही दी गई है। GPO हरीपुर मान जफर के अहकामात की रोशनी में इंचार्ज ट्रैफिक हरीपुर इलियास फरीद ने हमरा ट्रैफिक स्टाफ के DA ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी की ज़ेर निगरानी मेन बाजार में वन वे की खिलाफवर्जी, ट्रैफिक रवानी और आवाम के चलने में खलल डालने वाली गैर कानूनी पार्किंग की गई गाड़ियों को लिफ्टर की मदद से हटाकर मेन बाजार को क्लियर कर दिया। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन और हेलमेट्स के इस्तेमाल के मुताबिक भी आगाही दी गई।
अब आपको बताएं मोरो से मोरो में असिस्टेंट कमिश्नर का तमाम वार्ड्स का दौरा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की सख्त हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोरो मोहम्मद मोतसी कुरैशी CMO मोरो फैसल हसन ने शहर के मेन डिस्पोजल समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, जहां वाइस चेयरमैन हाजी नूरुद्दीन काइम खानी, काउंसलर गुलाम हुसैन, अयास मोराई मौजूद थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोरो मोहम्मद मोतसी कुरैशी ने कहा कि वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन की हिदायत पर शहर का दौरा किया ताकि शहर की सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाया जा सके, जिंदगी को बेहतर अंदाज में देखें। जबकि CMO फैसल हसन ने कहा कि शदीद गर्मी है और हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंपस कायम कर रही है और सफाई सुथराई का अमल भी शुरू कर दिया गया ताकि हर वार्ड में हर गली को साफ किया जा सके और शहर को खूबसूरत बनाया जाए। लकी मरवत की बात करेंगे, जहां पर मौजा एहसानपुर में मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया गया। तमाम वांडा जात का मौलाना रब नवाज खान के मदरसा में मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें वांडा एहसानपुर, वांडा सईद खैल, वांडा बुले कलियाज, वांडा अबा खैल, वांडा ढोलान, वांडा भगनी, वांडा सरफराज और दीगर के कोरोना के मशरानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौलाना हाजी रब नवाज ने तफसीलन की कि लकी ख्वादात खेल से हमारी बिजली मुंसलिक है, यानी जो बिजली लाइन दरिया गंबेला में एहसानपुर को बिजली सप्लाई करता है। खंबे और तार हर बार बारिश में दरियाबुद हो जाते हैं, जो कि हमेशा ये लाइन गरीब आवाम अपनी मदद आपके तहत बनवाते हैं। हुकूमत वक्त से दरिया गंबेला में छोटे खंभों की वजह से बड़े टावर्स की पुरजोर अपील करते हैं। अब आपको बताएं नौशहरा से नौशहरा में शहीद नूरुल्लाह के घर में दुआए फातिहा की गई। पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान का शहीद नूरुल्लाह के घर में फातिहा खानी के लिए आमद। शहीद नूरुल्लाह के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। शहीद नूरुल्लाह के बच्चों से शफकत की, वर्षा से मुलाकात की। नूरुल्लाह शहीद के कारनामों को सराहते हुए कहा कि शहीद नूरुल्लाह एक बहादुर सपूत थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इस पर फख्र करती है कि उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक खानदान की मानंद है और पूरा महकमा पुलिस आपके साथ है। सियालकोट के नवाही गांव कानपुर में बंदर घुस आए। बंदर ने 4 दिनों से अपने डेरे जमा लिए। अहले गांव का कहना है कि बंदर रात को दरख्तों पर रहते हैं, सुबह होते ही लोगों के घरों पर हमला कर देते हैं और इनकी खाने पीने की चीज़ें कर ले जाते हैं। रोकने पर ये लोगों पर हमला कर देते हैं। बच्चों और बड़ों का घरों से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रेस्क्यू 112 की टीम मुसलसल 4 घंटे की कोशिश करने के बाद इन बंदरों को ना पकड़ सकी और वापस चले गई। इन बंदरों ने इलाके में खौफ व हिरास फैला रखा है। अहले इलाका की महकमा वाइल्ड लाइफ सियालकोट से अपील है कि बंदरों को फिलफोर पकड़ा जाए ताकि किसी बच्चे का कोई जानी नुकसान न। दादू में DFC मंसूर मीरानी के खिलाफ एहतजाज किया गया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान दादू के रहनुमा हाफिज राशिद इमरानी का DFC मंसूर मीरानी के खिलाफ एहतजाज। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दादू के करप्ट DFC मंसूर मीरानी ने हमारे किसानों को 1000 बोरियां दी थी, जिन्होंने 1 माह गुजरने के बावजूद हमसे गंदुम लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हमारी 1000 बोरियां गल सड़ रही हैं, जबकि कमीशन देने वालों की यहां खुदाबाद के गोदामों में अनाज उतारा जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि DFC दादू के खिलाफ करप्शन का केस अदालत में भी चल रहा है। इसके बावजूद कमीशन ना देने वालों का हुल्ला करप्शन का शिकार है। आखिर गरीब किसानों के साथ इंसाफ कौन करेगा। जंगशोर कोट कैंट के इलाका में तैयारा गिरने का मामला। चक नंबर 412 में पाक फिजाई के तरबीती तैयारे मिराज के गिरने का मामला। DSP शुरकोट, SHO और भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। पुलिस और रेस्क्यू 112 की टीम इस मौका पर हिफाजत इक़दामात में मसरूफ। तैयारे का हादसा फनी खराबी के बायस से रफीकी एयरबेस से 12 किलोमीटर के फासले पर रोनमा हुआ। पायलट तैयारे से बाहिफाजत इजेक्ट हो गया था, जबकि शहरी इखलाक अहमद जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की टीमें जाए हादसा के इतराफ़ पे निगरानी के अमल को यकीनी बनाने में मसरूफ हैं। अब आपको बताएं सियालकोट से सियालकोट में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाइयाँ। शहर इकबाल के बासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का नॉन स्टॉप ऑपरेशन। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम मुतहर्रिक। पसरूर रोड और रस्मा स्टेट में कार्रवाइयाँ। 200 लीटर गैर फिल्टर शुदा पानी, 120 किलो फंगस ज़दा खोया और 1 मन से जायद नाकस ऑयल तल्फ, 3 लाख से जायद जुर्माना आयद। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि पंजाब फूड कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अमल किया जाएगा। प्रोसेसिंग एरिया में सफाई सुथराई के इंतहाई नाकस इंतजाम। प्रोडक्शन एरिया में खुली नालियाँ और मक्खियाँ मौजूद हैं। बर्फ बनाने वाले कारखाने में नाकस गैर फिल्टर शुदा पानी से बर्फ तैयार की जाती। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुँचाते हर खबर अमन के साथ।